सभी का भारत 24 के इस मन की बात एपिसोड में, जहां पर हम अमेठी से निकलकर रायबरेली पहुंचे हैं। 5वें चरण की वो सीट जो सबसे ज्यादा चर्चित है, और ऐसे में रायबरेली के हम सबसे ज्यादा चहल पहल वाले इलाके में आए हैं, जिससे ज्यादा लोगों से हम समझ सकें कि रायबरेली के मुद्दे क्या हैं। ये अस्पताल चौराहा है, आप देखें मेरे पीछे ये जिला अस्पताल भी है। और देखिए, किसी के भी जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य के साथ अगर घर से निकलकर अपने इलाके में हो एक बढ़िया अस्पताल। ऐसी स्थिति में अमेठी के लोगों के बीच इस बात की चिंता थी कि हमें अगर किसी बीमारी को या कोई एक्सीडेंट की बात हो तो रायबरेली भागना पड़ता है। ऐसे में रायबरेली पहुंचे हैं, समझेंगे कि सांसद का रिपोर्ट कार्ड कैसा था, रायबरेली की जनता किन मुद्दों पर वोट डालेगी, किन मुद्दों से पिछले कुछ समय में वो परेशान चल रही है, या कौन से वो मुद्दे हैं जिसने रायबरेली की जनता का दिल जीत लिया है। तो भारत 24 की टीम ग्राउंड जीरो से एक एक बारीकी इस 5वें चरण के चुनाव से पहले रायबरेली की इस एपिसोड में आपके सामने रखे। क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल जी मैं क्या बता दूं। चुनाव का माहौल तो जो सरकार चल रही है एक हिसाब से ठीक है, महंगाई थोड़ा ज्यादा है, लेकिन एक तो आप जब जाओगे वोट करने अभी 20 तारीख को, किस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए वोट करोगे? अरे मैं तो मैडम इसी मुद्दे में ध्यान करेंगे कि जो जो महंगाई ज़्यादा है ही है, लेकिन सरकार जो है ना फिर भी परिवर्तन ठीक है, कोई वो नहीं ना, सुधार भी बढ़िया है। सरकार भाजपा की जब है देश में, तो दिनेश प्रताप सिंह को चुनाव लड़ा रही हैं वो। दिनेश प्रताप सिंह का कामकाज कैसा है, आपने देखा है? पहले भी चुनाव लड़े हैं। वैसे बात दिनेश प्रताप सिंह की मैं आपको बता दूं, उनके तो कार से नहीं मैं वहाँ, लेकिन एक हिसाब जो सरकार है, सरकार से हम लोग खुश हैं। मोदी जी से खुश? हाँ, बाकी वो दिनेश प्रताप की तो कोई बात ही नहीं ना। ये बताइए, रायबरेली के मुद्दे क्या हैं, इश्यूज क्या हैं जिन पर यहाँ की जनता वोट करे? रायबरेली के कई मुद्दे हैं और यहाँ से भाजपा जीत रही है, भाजपा को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। क्या मुद्दे फिर लगते हैं आपको? बदलाव किस मुद्दों पर हो रहा है, किन मुद्दों पर? हाँ बताइए। 25 साल से सोनिया गांधी जी यहाँ के सांसद हैं। बगल में आपका 200 मीटर पे बस स्टॉप है। आप हालत देख लीजिएगा कि कितनी बदतर जिंदगी वहाँ के लोग रह रहे हैं। अभी 2 महीने बाद बरसात हो जाएगी तो हमारे कुर्ते, आपके पैंट आपकी भीग जाएगी मैम। ये बस स्टॉप की हालत है। अब 25 साल से सोनिया गांधी यहाँ के सांसद हैं। केवल 25 बार में केवल एक बार आती हैं, 5 साल में केवल एक बार आती हैं, नामांकन करती चली जाती है। इस बार तो उनके बेटे आ रहे हैं। बेटे आएंगे, वो युवा भी हैं। कोई भी युवा है? क्या उम्र है उनकी? क्या उम्र है? नहीं है। नहीं, युवा की कोई एक मानक रखा गया है। मानक कब विहीन हो जाएंगे, युवा हो जाएंगे। 54 साल का आदमी होगा वो युवा होगा। अब देखिए, कोई भी सीट जो है, देखिए लोकतंत्र में किसी की कोई सीट नहीं होती है। उनको कोई मिला नहीं, कोई कार्यकर्ता मिला नहीं। 70 सालों से कोई कार्यकर्ता मिला ही नहीं कि उनके कार्यकर्ता में काम कर। आपको लगता है KL शर्मा को यहाँ से लड़ाना चाहिए था चुनाव? कार्यकर्ता थे, घर घर में जान पे। नहीं, कार्यकर्ता नहीं थे वो केवल उनके प्रतिनिधि थे। कार्यकर्ता वो होता है जो जमीन पे काम करता है, वोट मांगता है लोगों के लिए, और लोगों को अपनी जो क्षेत्र की जो सुविधाएं होती है वो देता है। जैसे कोई कार्यकर्ता हो, मेरे पार्टी का होता है बूथ अध्यक्ष, होता है बूथ अध्यक्ष है, महामंत्री है, ये काम करते हैं पार्टी में। जो सरकार की जो योजनाएं होती हैं उनको जिम्मेदारी लाता है। KL शर्मा कार्यकर्ता नहीं थे, KL शर्मा सिर्फ उनके प्रतिनिधि थे। तो दिनेश प्रताप सिंह कार्यकर्ता थे अमेठी में, रायबरेली में वो जो कांग्रेस छोड़ के आए थे, उसके बाद उन्होंने काम किया क्षेत्र पे, उनको टिकट मिला। एक बार वो हारे और कुछ कोटों से हारे, वो ज़्यादा अंतर नहीं था। उसके बाद लगातार 5 साल जनता बीच बने रहे। और जहाँ तक मैं देखता हूँ वो गली गली चौपाल लगा रहे हैं। और एक बहुत बड़ी बात कह दूँ मैं आपसे कि नेता वो होना चाहिए जो आपके सुख दुख में साथी हो, आपके बीच में रहने वाला हो, वही नेता हो। ये बात है। क्या हालात हैं रायबरेली में? कमल ही आएगा, कैंडिडेट कोई भी हो, हम लोग भाजपा को ही देते हैं। भाजपा के नाम से देते हैं, भाजपा के काम से देते हैं। तो आई नहीं ना सालों साल जी, सालों साल भाजपा आई नहीं। वो नहीं आई, लेकिन अब की आएगी मैम जी। क्या बताओ? यही है कि भाजपा आएगी यहाँ। क्या लग रहा है? भाजपा आएगी। और कांग्रेस जो आई है 70 सालों में कुछ नहीं करके दिखाया। केवल 10 सालों में जो मोदी आए बहुत कुछ किए हैं, और मोदी को जीतना ही चाहिए। 2014 में क्यों नहीं जिताया? 19 में क्यों नहीं जिताया? 19 में, 2014 में 2014 में आपने, मोदी जी आ गए थे, आप लाए नहीं यहाँ पर। सांसद तो सोनिया जी थी। तो सोनिया यहाँ से कांग्रेसी हैं लोग ना। उम्मीद थी यहाँ से सांसद कभी आए। 2052 के चुनाव के बाद, 1952 के बाद जो है 2 बार यहाँ से भाजपा की सीट रही है।
मुझे डेट तो नहीं याद है, 2 बार रही यहाँ से। सोनिया गांधी का गढ़ माना जाता है और ये कहा जाता है कि सोनिया गांधी के गढ़ से जाना। लेकिन आप देखेंगे, अभी आप घूम रहे हैं यहाँ पे, अभी दिल्ली का बस स्टॉप बगल में है, क्या हालत है वहाँ। पहले जनता जागी नहीं थी, अब जनता जाग चुकी है, जनता समझ चुकी है और जनता एक तरफा भाजपा को ही वोट देगी। तो आपके पड़ोस अमेठी में तो बातें कोई और हो रही हैं, रायबरेली में कुछ और हो रही है। अमेठी कुछ और है और रायबरेली कुछ और है। रायबरेली ने इतिहास रचा है, रायबरेली कुछ और है, अमेठी कुछ और है। अमेठी में तो स्मृति ईरानी ने काम किया है ना, 5 साल हारने के बाद भी काम किया है। अब वायनाड चले गए थे वो हारने के बाद। पहले कह रहे थे कि वो जो अमेठी हमारा घर है, अगर मैंने घर का कोई आदमी डांट देगा आपको तो घर छोड़ देंगे क्या। अमेठी छोड़ के वायनाड गए और वहाँ की जो इनकी जो PFI जो पार्टी थी उन्होंने साथ छोड़ दिया इनका, तो वहाँ डर लगा। तो ये अपना घर बना रहे, यहाँ आ गए हैं। अब मैं कहना चाहता हूँ इस माध्यम से कि वो धोखा किसको देंगे, रायबरेली को देंगे कि वहाँ देंगे वायनाड को। पहले वहाँ जाते हैं तो कहते हैं कि वो मेरा परिवार है, यहाँ आते हैं तो जने पहन लेते हैं कोट के ऊपर से। देखिए जनता मैं हूँ चाहे आप हो, नेता वो हो जो हमारे बीच का हो। हमें रात में 12 बजे काम पड़ेगा तो मेरा घर डलमऊ है, मैं ऑटो चलाऊंगा या मैं अपनी बाइक से चलाऊंगा, दिनेश से मिलेंगे, वो नहीं मिलेंगे क्योंकि 5 भाई हैं, बच्चे हैं, वो मिलेंगे। राहुल गांधी कहाँ मिलेंगे बताएं तो पहले आप। कहीं नहीं मिलेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा जो यहाँ पर, यहाँ से सोनिया गांधी ने कहा कि मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ है और वो यहाँ से चली गई राजस्थान। यहाँ से 45 लोग गए चाहने वाले कि चलिए आप चुनाव लड़िए मैम, और 12 दिन पड़े रहे वो समझाने के लिए। हाँ चलिए लड़िए, हम साथ दूंगा। 12 लोग पड़े थे 12 दिन के लिए, 12 दिन उनके आवाज पड़े थे, कोई पूछने नहीं आया कि मिलने की बारी आए। ये रिश्ता है हमारा आपका कि 12 दिन पड़े रहे आधे दर्जन लोग वहाँ आवास पे आपके, और कोई मिलने ना आए। किससे संपर्क किया आपने मिलने के लिए कि हम नहीं गए थे यहाँ से, कांग्रेस के लोग कार्यकर्ता गए तो वो बताए। फिर उन्होंने क्या किया, उस नाराजगी के कारण कई कार्यकर्ताओं ने गढ़ छोड़ दिया और भाजपा दामन ले लिया है। 1.5 घंटा कड़ी धूप में मैम खड़ी थी सोनिया गांधी नामांकन के लिए। 1.5 घंटा कड़ी धूप में 5 साल सांसद रही, कभी रायबरेली को देखा नहीं, कभी पूछा नहीं, कभी समझा नहीं। यहाँ की जनता का हाल चाल भी नहीं लेती हैं। और सांसद निधि का जितना भी सांसद निधि के पैसे तो घर घर तक जा रहे हैं। मैम कुछ भी नहीं, जितना भी पैसा सब परिवारवाद में लग रहा है। आप RTI करिएगा, कोड करिएगा गूगल पे, 5 करोड़ रुपया इनको मिलती है, 3 करोड़ ज्यादा वायनाड चला जाता नहीं वापस चला जाता है। अब बताइए रायबरेली की जनता जो है, ये गांव का जनता, गांव की यहाँ बस्ती है। हमारे देश में नौजवान होते हैं शहीद बॉर्डर पर। हमारे यहाँ के सैलेम प्रताप सिंह शहीद हुआ था, पूरा जहां आ गया था वहां पर, केवल सोनिया गांधी नहीं आ पाई थी। तो मैं उनको नहीं चुनूंगा जो दुख में नहीं आएंगे। जो दुख में आएगा वही नेता हमारा है। जो दुख में आएगा वही नेता हमारा है। लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट रायबरेली से दे रहे हैं। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा राजा नाम है। राजा साहब, आप क्या देख रहे हैं अभी रायबरेली में क्या होने जा रहा है? रायबरेली में होने क्या जा रहा है, जो हो रहा था पहले वही हो रहा है, और कुछ तो हो नहीं रहा है। क्या तो सब नाराज हैं कि जो सांसद निधि नहीं आती है, कांग्रेस आती नहीं है, मिलती कर दिया, अपना घर तो कोई चला नहीं पाता, नाराज किससे हो जाएगा। और क्या पूछना चाहते हैं? पार्टी के जो नेतृत्व है, पार्टी से कोई मतलब, पार्टी किसी को कोई नहीं दे देती। किससे मतलब है? अपने आप से मतलब, और जो पार्टी जीतेगी अपना मेहनत करेगी, जिसको जो मन चाहेगा उसको वोट देगा। वो तो फिर भी करेगी, जो पार्टी जीतेगी वो काम तो करेगी। जिसने किया है वो तो खुद ही दिख रहा है। राम मंदिर का कोई इम्पैक्ट आपकी रायबरेली में देखने को? बिल्कुल है। यही से केस हुआ। अगर यही पहला केस रायबरेली में किया गया, पहला केस रायबरेली सिविल कोर्ट में दायर किया गया, और ये हमारे आराध्य रहे भगवान श्री राम, उनका 500 वर्षों का जो मंदिर है बनके तैयार हो गया, और ये कांग्रेसी वहाँ गए नहीं, दर्शन करने न गए हैं, न जाने दिया। जाते कैसे मैम, एक तरफा वोट नहीं पड़ते, इनके मुस्लिम वोट रूठ ही जाते। लेकिन हमारे योगी आदित्यनाथ ने सबका साथ सबका विकास, ना हिंदू ना मुस्लिम ना चमार, कोई सब साथ में। हो रहा है, युवा बेरोजगार है, बेरोजगारी पर ये चुनाव हो रहा है। अग्निवीर जैसी योजना आ गई है। 75 साल 80 साल होकर आप संसद में जा सकते हैं, आप विधानसभा में जा सकते हैं, लेकिन युवा 24 साल होकर घर में आकर बैठ जाए, युवा 24 साल का होकर घर में बैठ जाए, क्या यही न्याय है? इन्होंने एक बात कही कि 70 साल में आप संसद जा सकते हैं, लेकिन युवाओं को 24 साल में आप रिटायर कर देंगे। मैम ये एक बहुत अच्छी नियम है। अगर युवा रिटायर हो तो सुने दूसरे युवा को मौका पड़ेगा। 24 साल बाद युवा घर बैठ जाए। 70 साल की ड्यूटी करते हैं मैम, 70 साल। किसी ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 1 साल नौकरी करी चाहिए आर्मी में। सरकार ने किया कि 17 साल से लेकर 22 साल तक, यानी 4 साल में, अगर 22 साल की अवस्था में आप देश की सेवा करके लौटेंगे तो आपके खाते में 22 लाख रुपए होगा।
है ना सब प्रधान? 22 लाख, सुनिए, 22 साल की अवस्था में आपके खाते में 22 लाख रुपए होगा, आप कोई ना कोई जो रोजगार कर सकते हैं। सुन लीजिए, उसके बाद उसका जो इंटरनली एग्जाम होते हैं, जो विभाग का इंटरनली एग्जाम होता है वो चलता रहेगा। अगर आप उससे काबिल हैं तो आपकी नौकरी चलती रहेगी। उसके अलावा जो फोर्स लाइन की जो भी विभाग हैं आपको प्राथमिकता देंगे कि अगर आपने 4 साल वहाँ काम किया, सरकारी नौकरी दे देंगे आपको। बहुत ही रोचक हो चुका है ये डिस्कशन, क्योंकि एक तरफ तो जनता अपनी बात कर रही है अपने हिसाब से, दूसरी तरफ यानी कि वोटरों के बीच में भी तमाम तरीके की ऐसी बातें, अपने अपने मुद्दे और अपनी अपनी राय यहाँ पर रखी गई। आपको आगे फिर ले चलते हैं और लोगों के बीच में क्या मुद्दे हैं वो बताते हैं। तो आप बोलेंगे। रायबरेली है, ये गांधी परिवार का गढ़ है। पिछली बार दिनेश सिंह ने जो है सोनिया गांधी को अच्छी टक्कर दी थी, बराबर दी थी। 3.5 लाख वोट एक लोकल का कैंडिडेट लाया है, माने रखता है। तो ऐसा नहीं है कि माना एक सीट ले जाके आप जो है गद्दी पे थोड़ी नहीं बैठ जाएंगे। पिछली बार भी मोदी जी आए थे, 2024 में भी मोदी जी आएंगे। मोदी जी का विकास आपने तो कहा कि ये गांधी परिवार का गढ़ है, अब मुझे ये बताइए। पार बोले हैं, 400 पार बोले, एक सीट कम हो जाएगी, फिर भी तो बहुमत हमारे पास रहेगी, एक ही सीट कम होगी। आप ये मान रहे हैं? एक तो आप भारतीय जनता पार्टी से हैं। मैम पार्टी से किसी ने विकास। अच्छा ठीक है, आप मुझे ये बताइए, आपने कहा कि ये तो आ रही है कांग्रेस को, लेकिन देश में आ रहे हैं मोदी जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, 2024 में मोदी जी आ रहे हैं, उनका काम बोलता है। उनके आज देख लीजिए जो रायबरेली में भी तो बोलना चाहिए काम। रायबरेली में बोलना चाहिए, लेकिन क्या है ना, ये पार्टी का अपना सोची समझी रणनीति है। यहाँ पे कोई अच्छा कैंडिडेट, बड़ा कैंडिडेट उतारते तो फिर डिप्टी सीएम दिनेश प्रताप सिंह बड़ा काम किया है, कैबिनेट मंत्री रहे, क्या लगता है? नहीं सही है। क्या सही है? अरे मोदी जी सही तो हैं, अब क्या है और क्या चाहिए? उन्हीं पर वोट हो रहा है, चुनाव उन्हीं पर हो रहा है। अरे वही जीतेंगे और कौन जीतेगा अभी? रायबरेली में भी रायबरेली वही बीजेपी ही जीतेगी जी। वजह क्या है, मुद्दे क्या है? मुद्दे काम है, मान लो हाईवे हैं, जैसे कि शौचालय, ये सब हेंटेन सब दिया है पब्लिक को। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं किया है। जो चीज़ किया जाए उस पर कहा जाए। वहाँ पे बोले थे मोदी जी की 400 पार होगा, और यहाँ पे हो सकता है 4 लाख भी पार हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, फाइट के मैटर है। हमारे दिनेश प्रताप सिंह जी जो कि हमारे अच्छे एमएलसी भी रहे हैं, उनके भाई भी अवधेश सिंह जी, वो भी प्रत्याशी रहे हैं, अवधेश प्रताप सिंह जी। तो यहाँ पे अच्छा बोलबाला है उनका, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकल अध्यक्ष से फर्क पड़ता है। मैम इस दार्शनिक के पैमाने पे मोदी जी को कितने नंबर देते? सब दार्शनिक के पैमाने पर मेरे ख्याल से अगर नंबरों की बात की जाए तो जो 2-4 सदी के आगे की सोचे वो जैसे तो कह रहे हैं 2047 2037, वो तो मिशन बता रहे हैं अपना। सब मिशन बताना अलग चीज़ है, देखना और उस पर काम करना अलग चीज़ है। जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सपना देखा था रोडों का जाल का, आज वो आज साकार हो रहा है। उस स्तर से दार्शनिक होना चाहिए। रोडों का जाल तो मोदी सरकार में पूरा हुआ, गडकरी जी ने पूरा किया। साहब पूरा कोई भी करे, पर सपना किसने देखा? पहला रिंग रोड, पहला जो हाईवे है, नेशनल हाईवे जिसको मैनेज कहते हैं, वो किसने बनाया? शेरशाह सूरी ने। उसके बाद हमारे देश में जो बड़ी बड़ी रोडें बनी हैं उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी का हाथ था। तो हम उनको देखेंगे या आज को देखेंगे? कोई सपना देखा जाता तो पूरा होने में टाइम लगता है। रायबरेली आई थी मैम, अमेठी भी गई, तो मैं माहौल समझना चाह रही थी कि क्या माहौल है चुनाव में, मुद्दे क्या हैं, रायबरेली की समस्या क्या है, समाधान क्या है, अभी तक क्या बेहतर हुआ और बेहतरी के लिए क्या हो सकता है? मोदी सरकार जो समस्या थी उसको हल किया। जैसे क्या समस्या थी? अरे बहुत समस्या थी मोदी सरकार में, वो समस्या सारी हल हुई, लेकिन जनता पीड़ित है केवल जानवरों से, और मोदी सरकार से कोई जनता को खिलाफत नहीं। वो जानवर जो खेतों में घुस जाते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो उसका क्या समाधान है? क्योंकि मैं अमेठी से चली थी, रायबरेली पहुंच गई, मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने इस समस्या के बारे में ना बताया हो। तो उसका समाधान क्या है? ये तो समाधान लोकल लेवल पे ही होगा। समाधान भाई वो जानवरों को या तो कोई व्यवस्था करे, उसमें पकड़ के रखे जाए, या तो उनको बेचने का आदेश दें। क्या माहौल है चुनाव में?
मैम चुनाव आप तो अपना इश्यूज बताओगे, आपको चुनाव के लिए अगर आप वोट करने जाओ तो क्या मुद्दे ध्यान में रख के जाओ? मैम मैं तो वोट ही नहीं देने जा रहा हूँ। अरे कितने साल के हो आप? हूँ तो मैं 21 साल का। वोट किया है कभी? तो फिर इस बार बहिष्कार क्यों? बहिष्कार नहीं मैम, वोट वो आया ही नहीं, वोट देने वाला वो। क्यों नहीं आया? तो ये तो आपको मुद्दा उठाना होगा अपने जिला स्तर पे अपने लोगों को, क्यों नहीं उठाया? मैम अभी तो बोले हैं 1-2 लोग से, प्रधान जी हमारे, उनसे बोले कि हमारा आया नहीं क्यों, तो बोले वोट करना चाहते हैं या नहीं? करना तो चाहते हैं मैम। किन मुद्दों पर? मैम मुद्दे यही हैं कि थोड़ा अच्छा स्तर पे काम हो हमारे रायबरेली में। अभी तक कैसा हुआ? अभी तक तो ठीक ही हुआ है मैम। तो आगे भी ऐसे ही चलेगा? मैम आगे हम चाह रहे हैं कि और अच्छा हो। उसके लिए बदलाव की जरूरत है। जी बदलाव की जरूरत है। आप तो वोट ही नहीं दे पा रहे हैं। बदलाव करने के लिए वोट देना जरूरी है, उसके लिए आपको हाथ पैर मारने पड़ेंगे, समय कम है, तो चाहेंगे कि आपका वोटर आईडी कार्ड बने। और ये थी रायबरेली की जनता। हमने आपको अलग अलग लोगों से अलग अलग बात समझाई, सुनाई, क्या क्या मुद्दे थे, वैरायटी ऑफ मुद्दे निकले। लेकिन इन सारे मुद्दों के बीच में गांधी परिवार का वर्चस्व और साथ में नरेंद्र मोदी के काम और विकास की योजनाएं, ये आपस में एक दूसरे के सामने हैं। कई जगह इमोशंस हैं तो कई जगह जो विरासत में जो ज़मीन है वो है। तो ऐसी स्थिति में रायबरेली का चुनाव बेहद रोचक हो जाता है। यहाँ पर हमने एक एक मुद्दे आपके सामने रखे, एक एक बात आपको सुनाई, लेकिन इस बीच में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व खड़ा रहेगा या नरेंद्र मोदी के विकास की गंगा रायबरेली को बहा के ले जाएगी, ये देखना होगा। मेरे साथ कैमरा पर्सन विनीत के साथ अदिति नागर, रायबरेली।